Welcome students. Today we will study a poem My Good Right Hand, which is written by Mackay, means Charles Mackay. Dear students, Charles Mackay was a Scottish poet, journalist, author, novelist and songwriter. Mackay is mainly remembered for his book Extraordinary Popular Delusion and The Madness of Crowds. About the theme or about the poem. The poem is related with the common theme of poverty and the way how it can be removed. इस पोएम में जो थीम ली गई है वो है पॉवर्टी थीम। मीन्स यहाँ कवि ने पॉवर्टी के बारे में बताया है और ये भी साथ में बताया कि हाउ इट कैन बी रिमूव्ड, गरीबी को दूर कैसे किया जा सकता है। When the poet fell in grief and some adversity, all his friends and relatives deserted him. कवि जब दुख से घिर जाता है, गरीबी से घिर जाता है, तो उसके सारे जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव हैं, वो उससे छोड़ करके चले जाते हैं, अलग हो जाते हैं। कोई उसका साथ नहीं देता। नो वन केम टू हेल्प हिम, कोई भी उसकी हेल्प के लिए आगे नहीं आया। ही फाउंड ओनली लिव सिंपैथी फ्रॉम देम, मीन्स उनसे केवल उन्हें पोइट को केवल सिंपैथी मिल रही थी, वो भी केवल बातों की। सिर्फ वो सलाह दे सकते थे, लेकिन किसी भी तरीके की मनी या कोई भी पैसा देकर के उसकी हेल्प कोई नहीं करना चाहता था और किसी ने हेल्प उसकी नहीं की। द पोइट थिंक्स दैट ट्रस्टिंग अदर पीपल इज लाइक बिल्डिंग ए कैसल ऑन सैंड। पोइट सोचता है कि लोगों पर भरोसा करना वैसा ही है जैसे मिट्टी पर किले बनाना। देयरफॉर ही डिसाइडेड टू बिलीव इन गॉड एंड द हार्ड वर्क टू बी डन बाय हिमसेल्फ। और इस तरीके से डिसाइड किया पोइट ने ईश्वर में विश्वास करना और अपने काम पर भरोसा करना और कठिन मेहनत करना। इन बातों में जब उसने विश्वास किया, विद दिस रियलाइजेशन हिज करेज रिटर्न इन। और ये जो रियलाइजेशन था, इसी से पोइट का जो क्रेज था वो वापस आया और साहस के साथ उसने कार्य किया। ही ओवरकम हिज सोरो एंड सून बिकम प्रॉस्पेरियस। और प्रोपेरियस मीन्स धनाढ्य, प्रॉस्पेरियस काफ़ी खुशहाल। तो इस तरीके से उसने अपने दुख को विजय प्राप्त की और वापस वो अपनी पॉवर्टी को दूर करके और धनी व्यक्ति वो बन पाया। हिज हार्ड वर्क लिफ्टेड हिम अप फ्रॉम शोरो एंड पेन। और इस तरीके से उसकी जो कठिन मेहनत थी, उसी के सहारे वो ऊपर उठ पाया और अपने दुख से वो निकल पाया और अपने उस दुख को, कष्ट को, क्लेश को दूर कर पाया। तो ये थी थीम पोएम की। अभी हम लाइन टू लाइन पोएम को स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, सी द फर्स्ट लाइन, आई फेल इनटू ग्रीफ। यहाँ से देखिए आप, आई फेल इनटू ग्रीफ एंड बिगिन टू कंप्लेन। कवि कहता है कि जब मैं दुख से घिर गया, गरीबी में मैं फंस चुका था, उस समय मैंने लोगों से कंप्लेन करना शुरू कर दिया था, लोगों को बताना शुरू कर दिया था। और मैं अपने दुख को जब लोगों को बताता था, आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड बट आई शॉट हिम इन वेन। मैं एक एक मित्र के पास, एक एक फ्रेंड के पास मैं पहुंचा, उनको बताया, लेकिन वो सब व्यर्थ, क्योंकि कंपेनियंस वर साई एंड एक्वेंटेंस वर कॉल्ड। जो भी साथी थे, जो भी फ्रेंड थे, जो भी मित्र थे, वो सब बिल्कुल उदासीन। और सारे जो एक्वेंटेंसेस थे, जो भी पहचान वाले परिचित व्यक्ति, रिलेटिव कह सकते हैं, और जो दोस्त, वो सब के सब वर कॉल्ड, उदासीन हो चुके थे। एंड दे गेव मी गुड काउंसिल बट ड्रेडेड देयर गोल्ड। वो मुझे काउंसिल तो देते थे, वो मुझे रास्ते और तरीके तो बताते थे, लेकिन पैसे की हेल्प कोई नहीं करना चाहता था, मनी कोई नहीं देना चाहता था, गोल्ड कोई नहीं देना चाहता था। सेकंड स्टेंजा में देखिए, लेट देम गो आई एक्सक्लेम्ड।
I have a friend at my side to lift me and aid me whatever betide. To trust to the world is to build on the sand. I'll trust but in heaven and my good right hand. और तब मैंने डिसाइड कर लिया, मैंने कहा कि ठीक है, अगर कोई साथ नहीं देना चाहता है तो उनको जाने दो। मैंने अपने आप से कहा और दृढ़ निश्चय किया और अपने आप को समझाया, आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड, मेरे पास एक मित्र है मेरा जो मेरी हेल्प करता है, और टू लिफ्ट मी एंड एड मी, मुझे ऊपर उठाने के लिए और इस दुख से उबारने के लिए और मेरी सहायता करने के लिए मेरे पास एक मित्र है, मेरे पास है। और टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज़ टू बिल्ड ऑन सैंड, लोगों पर या पूरी दुनिया पर और वर्ल्ड पर, वर्ल्ड का मतलब जो दुनिया है, जो लोग हैं, उन पर विश्वास करने का मतलब है टू बिल्ड ऑन सैंड, मिट्टी पर किले बनाने, अर्थात व्यर्थ है। आई ट्रस्ट बट इन हेवन एंड माई गुड राइट, मुझे केवल विश्वास करना होगा अपने ईश्वर पर और अपने राइट हैंड पर, यही अब एक रास्ता बचा है और ये मुझे करना है, लोगों पर विश्वास मैं नहीं कर सकता। माई क्रेज़ रिवाइव्ड, और ऐसा करने के बाद मेरा जो क्रेज़ था वो बढ़ा है और डेफिनेटली मेरा जो उत्साह है वो बढ़ चुका है और इस उत्साह के साथ अब मैं काम करने वाला था। इन माई फॉर्चून डेस्पाइट एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइक, और इस तरीके से मेरा जो उत्साह बढ़ा, मेरा जो भविष्य बदला और मेरी जो स्पिरिट थी, जो मेरी जो आत्मा है वो स्ट्रॉन्ग बन चुकी थी और प्रकाशित हो चुकी थी और एक विशेष रोशनी मुझे मिल चुकी थी जिससे मैं रास्ता देख सकता था। इट रेज मी फ्रॉम सोरो, और इसी ने मेरे को अपने इस दुख से ऊपर उठाया। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, इसी ने मुझे उस कष्ट से बचाया। इट फेड मी, इसी करेज ने मुझे भोजन दिया। क्लेड मी, वस्त्र दिए। अगेन एंड अगेन, हर बार जब भी मेरे सामने ऐसी सिचुएशन आई, मैंने केवल ईश्वर में भरोसा किया और अपने गुड राइट हैंड पर भरोसा किया, कठिन और कठोर मेहनत की और इसी से मैं रिवाइव्ड हो चुका हूँ। द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी केम बैक एवरीवन, और वो जो मित्र जो मुझे छोड़कर जा चुके थे, मीन्स द फ्रेंड यहाँ उन्हीं मित्रों के बारे में है जो काउंसिल कर रहे थे और अब वो वापस आ चुके हैं जो छोड़ करके चले गए थे बुरे समय में। द फ्रेंड हु हैड लेफ्ट मी केम बैक एवरीवन, अब जब मेरे अच्छे दिन आ गए हैं और मैं वापस खुशहाल हो चुका हूँ और गरीबी दूर कर चुका हूँ, अपनी मेहनत से मैं कमाता हूँ और इस तरीके से मेरा जीवन दोबारा खुशहाल हो गया है, तो सारे मित्र वापस लौट आए हैं। एंड डार्केस्ट एडवाइजर्स लुक्ड ब्राइट एज द सन, और दुख के समय जब मैंने उनको अपनी कहानी सुनाई और उनके चेहरे, उनके फेस और उनके जो एक्सप्रेशन थे वो डल हो जाते थे, अब वो भी खिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और वो सब वापस आ गए। आई नीड देम नो मोर, लेकिन अब मुझे उनकी कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। एज दे ऑल अंडरस्टैंड, और ये वो भी समझ चुके हैं, वो भी इस बात को समझ गए हैं कि अब जब मुझे उनकी ज़रूरत ही नहीं है तब वो वापस आए, और जब मुझे आवश्यकता थी तब वो दूर चले गए थे, सब छोड़ करके चले गए थे, और अब मुझे उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब मुझे केवल विश्वास है, तो केवल माई गुड राइट हैंड एंड गॉड। तो आई थैंक दी, मैं उन दोनों को ही धन्यवाद देता हूँ। आई ट्रस्ट दी, मैं उसमें विश्वास करता हूँ, और वो है माई गुड राइट हैंड, मेरा जो राइट हैंड है, बस उसी पर मुझे विश्वास है, मेरे कर्म पर मुझे विश्वास है, हार्ड वर्क पे, परिश्रम पर मुझे विश्वास है और ईश्वर पर मुझे विश्वास है। तो उसी के कारण मैं उस दुख से बाहर निकल सका हूँ। और दुख में जो भी मित्र थे, जिनको भी मैंने अपना दुख बताया, वो सब दूर चले गए
और जितने भी रिलेटिव थे वो सारे रिलेटिव भी दूर भाग गए। मीन्स कोई भी हेल्प के लिए आगे आने वाला नहीं था। वो केवल काउंसिल तो कर सकते थे, दे गिव मी गुड काउंसिल बट दे डिड देयर गोल्ड। पैसा देने से वो सब बच रहे थे, कोई भी इस तरीके की हेल्प करना नहीं चाहते थे। सो मैंने अपने आप ही डिसाइड कर लिया कि मुझे किसी से हेल्प नहीं मांगनी है, खुद पर भरोसा रखना है, ईश्वर पर भरोसा रखना है, अपने मेहनत पर भरोसा रखना है। इसलिए यही कहा अपने आप को, लेट देम गो, आई हैव अ फ्रेंड एट माई साइड टू लिफ्ट मी, एड मी, वट एवर बेटाइड, टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन द सैंड। कि मेरे पास एक मित्र मेरा है जो मेरी हेल्प करता है, मुझे ऊपर उठाता है, और जो मुझे हेल्प करता है वो है सिर्फ ईश्वर। और आई ट्रस्ट बट इन हेवन एंड माई गुड राइट हैंड, केवल ईश्वर में और राइट हैंड में। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो दुनिया है वो केवल इनवेन है, व्यर्थ है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस पर भरोसा करने का मतलब है मिट्टी के ऊपर किले बनाना। अर्थात टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन द सैंड। इसलिए उससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। और जब मैंने ऐसा किया, मैंने ईश्वर में भरोसा किया और मैंने अपने राइट हैंड पर भरोसा किया, तो मेरा जो क्रेज है वो बढ़ चुका था, और इसी क्रेज ने मुझे बाहर निकाला है। अर्थात मैं अगर वापस रिवाइव हुआ हूँ तो केवल इसी के कारण। माई क्रेज रिवाइव्ड इन माई फॉर्च्यून डिस्पाइट एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट। और उसके बाद मेरी जो स्पिरिट है, जो आत्मा है, वो भी जागृत हो चुकी थी, स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी और लाइटेड हो चुकी थी। और इसी ने मुझे इस दुख से उबारा है, बाहर निकाला है, इसी ने मुझे बचाया है दुख से, और इसी ने मुझे पालन किया है, इसी ने मुझे वस्त्र दिए हैं। और बार बार हमेशा जब भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हुई है तो ये विश्वास और ये श्रम है जिसने मुझे रिवाइव किया। तो ऐसी सिचुएशन से, गरीबी की सिचुएशन से बाहर निकलने के बाद, और जब मैं अच्छी सिचुएशन में आ चुका था, तब वो जो मित्र जो मुझे छोड़ करके जा चुके थे वो भी वापस आ गए। लेकिन अब मुझे उनकी आवश्यकता भी नहीं थी, और क्योंकि आई नीड देम नो मोर एंड दे ऑल अंडरस्टैंड। और वे भी इस बात को समझते थे, उनको पता था कि अब उनकी आवश्यकता मुझे नहीं थी। मैं तो धन्यवाद देता हूँ केवल अपने ईश्वर को और राइट हैंड जो भी है, जिस पर भरोसा करके मैं अपना जीवन जी सकता हूँ। तो ये इस स्टेज है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।